आप देख लीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर लोग बड़े जोर और शोर के साथ में मातम कर रहे हैं और ये मातम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन अपने आप में कहलाते हैं। और इन्होंने अपने बजाने वाले जो इनके ताशे हैं उनके ऊपर लिख रखा है वहाबी हरामी। यानी ये यहां पर एक मोहब्बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं असली हुसैनी, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात वाले, और जो ढोल ताशे ना बजा रहे हैं यानी कि वहाबी तो वो हरामी हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें इन यजीदियों में, यानी मैं इनको यजीदी बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और आपके 72 नुफूसे कुदसिया जो करबो बला के मैदान में शहीद किए गए, अब आप यहां पर गौर करिए कि जब वहां पर लाशों के ढेर पड़े थे और सारे के सारे आपके रुफका जामे शहादत नोश कर चुके थे और आपकी ख्वातीन को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही थी, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को इतना टाइट रस्सियों में खींच करके बांध लिया गया था और आगे आगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन के सर को नेज़े पर रखकर गली गली घुमाया जा रहा था और वहां पर यजीदी ढोल ताशे नक्कारे बजाकर गली गली में घूम रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हक और बातिल की जंग हुई, यानी हक पर यजीद था और बातिल पर इमाम हुसैन माअज़ल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन थे। और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हक यानी यजीद की फतह हुई और बातिल यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन मैदाने करबला में मारे गए, शहीद हो गए। अब आप गौर करिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके ज़मीर से, आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ लाशों का ढेर पड़ा हो और एक तरफ यजीदियत खुशियां मना रहे हो, ढोल ताशे बजा रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो, आप गौर करिए ऐसी पोजीशन में क्या इधर कोई ढोल ताशे बजाने वाला कोई बचा था जो ढोल ताशे बजाता? ये सारे के सारे काम जो किए ये यजीदियों ने किए, खुशी मनाई यजीदियों ने मनाई, ढोल ताशे बजाए यजीदियों ने बजाए, जुलूस निकाला यजीदियों ने निकाला, इसलिए कि उन्हें ये गुमान था कि हम जीत गए हैं, इमाम हुसैन पर गालिब आ गए हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप गौर करिए, ये दिन तो वो दिन है जहां पर इस मजहब इस्लाम में वो जंग देखी है जहां पर लड़ने वाले एक तरफ हजारों की तादाद में थे और एक तरफ 72 नुफूसे कुदसिया थे, एक तरफ इस्लाम की पर्दा नशीन मां और बहनें थी, एक तरफ इस्लाम की ख्वातीन थी, एक तरफ नन्ना अली असगर था, एक तरफ जवान अली अकबर था, एक तरफ बूढ़े हजरत इमाम हुसैन थे, हजरत अब्बास थे। अब आप गौर करियो कि जंग जो होती है वो दोनों बराबर की टक्कर में होती है, दोनों तरफ बराबर साजो सामान होते हैं, दोनों तरफ बराबर हथियार होते हैं, एक तरफ हथियारों का अंबार लगा हुआ है और उधर खेमे में तलवारें भी पूरी नहीं हैं, कोई घुड़सवारियां भी नहीं हैं, कोई ऊंट भी नहीं है, खच्चर भी नहीं है, कोई ऐसे घोड़े हाथी भी नहीं हैं जो उनका मुकाबला कर सकते थे। अब आप गौर करिए, ये जश्न किसने मनाया होगा, ये ढोल ताशे किसने बजाए होंगे? ये यजीदियों ने बजाए थे और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन और आपके साथियों को, आपके रुफाका को हमने मलिया मेट कर दिया है। अब आप यहां पर गौर कर सकते हैं
कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से तो कोई भी ढोल ताशे बजाने वाला नहीं था। फिर ये ढोल ताशे किसने बजाए और किसने शुरू किए? मैं यहां पर एक आपको वाकया बताऊं। एक वाकया ये है कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख आशूरे के दिन आपने ताजिया बना लिया। मैं एक हकीकत वाकया बयान कर रहा हूं, अगरचे मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आपने मुकम्मल ताजिया बना लिया। बनाने के बाद आप जोर और शोर के साथ में खूब इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं, खूब ढोल ताशे बजा रहे हैं। इत्तिफाक से जहां पर आप ढोल ताशे बजा रहे हैं, इत्तिफाक से वहां किसी का इंतकाल हो जाता है। आप खुद गौर करिए कि आपने सारा इंतजाम कर लिया, ढोल ताशे आप बजा रहे हैं और ताजिया भी कम से कम 50 से 100 फुट का, 80 फुट का, 70 फुट का आपने तैयार कर लिया और खूब हाहो बेला मचा रहे हैं। अब आप गौर करिए, इत्तिफाक से आपके मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है। अब क्यों नहीं बजा रहे आप? आपके ढोल बंद हो जाएंगे, आपके ताशे बंद हो जाएंगे, आपका जुलूस बंद हो जाएगा, आपका जो चेहरा खिलखिला रहा था, जो आप कूद रहे थे, जो आप लंबे लंबे नक्कारे बजा रहे थे, सारे के सारे सुन हो गए, खामोश हो गए। वजह क्या? कि इंतकाल हो गया मोहल्ले में किसी का। अब आपके ज़मीर को ये गवारा नहीं है कि इंतकाल हुआ पड़ा है, घर में जनाजा रखा है, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया है। आपको गवारा नहीं है कि आप ढोल बजाएं, आप जोर से ताजिया निकालें। आपके ज़मीर को यह गवारा नहीं है, इसलिए कि मोहल्ले में, बस्ती में इंतकाल हो गया है, जनाजा रखा हुआ है। अरे बेवकूफ इंसानों, अब गौर तो करो। आप करबला के मैदान में 72 जनाजे रखे हुए थे, छोटे जनाजे भी थे, बड़े जनाजे भी थे। हमारी पर्दा नशीन इस्लामी बहनें भी थी जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आप ये सबूत पेश करते हो कि हम हुसैनी हैं, हम ढोल बजाएंगे, हम ताशे बजाएंगे, हम नक्कारे बजाएंगे, हम ताजिए निकालेंगे। अरे कहीं से कहीं तक भी अगर तुम्हारे घर में 10 मुहर्रम की तारीख को अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए तो इमाम हुसैन को छोड़ देते हो, अपने बाप के तजहीज़ो तकफीन में लग जाते हो। कैसे इंसान हैं आप? अरे आप हुसैनी हो ना, आप बराबर बजाते रहिए, बाप को बालाए ताक रखिए, मोहल्ले के जनाजे को बालाए ताक रखिए, बस्ती के जनाजे को बालाए ताक रखिए। आप हुसैनी हो ना। अरे हुसैन की मोहब्बत तो बाप की मोहब्बत से ज्यादा है, बेटे की मोहब्बत से ज्यादा है, बस्ती में मरने वाले की मोहब्बत से ज्यादा है। आप हुसैनी हो, हुसैनी प्रचार करते रहिए, लेकिन आपका जमीर आपको गवारा नहीं देगा, आपका जमीर ये आपको करने नहीं देगा, आपके मोहल्ले के बुजुर्ग ये आपको करने नहीं देंगे, आपके मोहल्ले के नौजवान ये आपको करने नहीं देंगे। उन्हें पता है ये अच्छा काम नहीं है। घर जनाजा पड़ा है, मोहल्ले में जनाजा पड़ा है, बस्ती में जनाजा पड़ा है। अरे नौजवान इस्लामी भाइयों, शोहर की जिंदगी में कदम रख लीजिए, आप पहचानिए इमाम हुसैन की जिंदगी को, पहचानिए इमाम हुसैन की जिंदगी क्या थी, आपने दर्स क्या दिया था, आपने लोगों को परचम इस्लाम बुलंद करने की तरगीब क्या दिलाई थी कि सर को कटा दिया, नमाजें कजा ना होने दी, घर को लुटा दिया, मजहब इस्लाम को झुकने ना दिया। आप हो नमाजों पर नमाजें छोड़ रहे हो, नमाजों पर नमाजें कजा कर रहे हो। पाक हो ना पाक हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जुनून में आके, जुंग में आकर के आप ढोल बजा लेते हो थोड़ी देर, ताशे बजा लेते हो थोड़ी देर, और अपने आप में ये ऐलान करने की कोशिश करते हो कि आप हुसैनी हो। मेरे नाजरीन, मेरे दोस्तों, अपने आप को संभालिए। आपका रास्ता गलत हो चुका है, आपकी जो मंजिल है वो गलत हो चुकी है। आपका तरीका इमाम हुसैन का तरीका नहीं है, आपका तरीका इमाम हसन का तरीका नहीं है। अरे आज आपको सरबसुजूद होकर रब की बारगाह में इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के लिए बेहिसाब दुआ करना चाहिए, अपने गुनाहों के लिए बेहिसाब दुआ करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा दे इमाम हुसैन के तुफैल में, और
हमारे घरों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। बस ये चंद बातें थी, आपकी बारगाह में अर्ज करती। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।